मीनाक्षी, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी जो ये हर साल ये करती है, और समीर जी ने भी बोला कि ये तो एक पैटर्न बन चुका है उनका, कि वो हमेशा रामनवमी पे या किसी भी और त्योहार पे, हिंदू त्योहार पे वो ऐसे काम करेंगी, पुलिस को इस्तेमाल करेंगी और हिंदुओं के जो फेस्टिवल्स है वो नहीं मनाने देंगी। इसके पीछे मुझे लगता है बड़ा कारण ये है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, हम जब से शेख हसीना की सरकार गई है तो जो परसिक्यूशन वहाँ जमात इस्लामी और जो कट्टर मुसलमान है जो बुरा व्यवहार कर रहे हैं हिंदुओं के साथ, ये मुझे लगता है ममता बनर्जी नहीं चाहती है कि बांग्लादेशी हिंदू किसी भी ऐसी कोई भी उनको आशा ये मिले कि हाँ वेस्ट बंगाल जा सकते हो और वहाँ जाके सुरक्षित होंगे। वेस्ट बंगाल को उन्होंने हिंदुओं के लिए इतना सुरक्षित किया है कि जो बांग्लादेश का हिंदू है वो ये सोच के बैठा होगा कि इससे अच्छा तो मैं बांग्लादेश में ही हूं, मैं वेस्ट बंगाल नहीं जाऊंगा। तो असुरक्षा की भावना हिंदुओं में वहां आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भी है। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल की जो आप अब ये सारी खबरें जो आप दिखा रही है, जो पोलराइजेशन हो रही है, जो मुस्लिम कट्टरपंथियों की जो बातें या उनकी जो वोट बैंक है, उनकी जो पॉलिटिक्स है, जिस तरह से ममता चला रही है, उससे तो यही कोई भी हिंदू जो होगा बांग्लादेश का वही सोचेगा कि मैं उससे अच्छा, वेस्ट बंगाल से अच्छा मैं बांग्लादेश में हूँ। तो एक और खबर इसी से जुड़ी हुई है ये विजय जी कि जो कूच बिहार में बीजेपी दफ्तर है वहां पर भी हमला हुआ है। इस पर तो काफ़ी चर्चा हो ही रही है कि पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति चल रही है, और मुझे नहीं लगता था कि हाई कोर्ट जाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है। एडमिनिस्ट्रेशन अक्सर क्या होता है, जो इस तरह की शोभा यात्रा होती है या और जुलूस निकलते हैं, धार्मिक जुलूस निकलते हैं, उसमें फिर अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, मैं सरकार की बात ही कर रहा हूँ, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ कि सरकार को क्या करते हैं सारी जगह, वो चाहे रामनवमी का हो, मुहर्रम का हो, ताजिए के जुलूस निकलते हैं और चीज़ें, उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो जिले के या उस इलाके के जो लोग होते हैं, उन दोनों संप्रदायों या जो भी थाना अधिकारी तक ही ये मामला हो वो जाता सारे है। लोग मिलकर आपस में बैठकर तय करते हैं कि इस तरह से निकालनी है यात्रा और इस पर काम करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। मोटे तौर पर ऐसा होता है, लेकिन अब वो उसको वहां तक ले जाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि भाई ममता जी ये कह सके देखो हमने तो अपनी तरफ से नहीं होने दिया था इस काम को, अब हाई कोर्ट ने होने दिया तो ठीक है, करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है ना कि देश भर में केवल नहीं चाहिए क्या, नहीं चाहिए ना, वो आएगा, लेकिन उनको सीए वाले हिंदू वोट नहीं चाहिए। और अभी तो जैसे हिंदुओं की बात पश्चिम बंगाल की हो रही है, तो मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी जब यूनुस साहब से मिले होंगे कल, तो बात की होगी बांग्लादेश के हिंदुओं की कि किस तरह से वहाँ पर अत्याचार हो रहा है, पीड़ा हो रही है, प्रोसिक्यूशन हो रहा है, उस पर भी चर्चा हुई होगी। लेकिन ये देश भर में मसला है, केवल पश्चिम बंगाल पर बात मत कीजिए। उत्तर प्रदेश के 42 जिलों में हाइपर सेंसिटिव तरीके से सरकार ने ध्यान रखा कि किस तरह से शोभा यात्रा वहाँ पर निकाली जाए, उसके आदेश दिए गए हैं, तनाव ना बने, सारी बातें हो। पटना का भी हम लोग देख रहे हैं, पटना में पुलिस ने रामनवमी पर डीजे बजाने में रोक लगाई है। तो देश भर में क्या हो रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी, वो चाहे वो एंटी हिंदू हो या प्रो हिंदू हो, वो इस पूरे मामले में सोशल टेम्परेचर बढ़ाने में लगी हुई है। सबका मकसद सोशल टेम्परेचर बढ़ाना, दोनों तरफ से, आप दोनों तरफ से। तो वो सोशल टेम्परेचर, क्योंकि रामनवमी की शोभा यात्राएं हमेशा से निकलती रही, कोई आज नया काम हो रहा है ऐसा तो है नहीं, और तब भी निकल रही थी, आप निकल रही है। लेकिन अब कुछ सालों में जिस तरीके से शोभा यात्राओं के ऊपर पत्थरबाजी हो रही है, ये पिछले कुछ सालों से हम पैटर्न देख रहे हैं। नहीं मीनाक्षी, ये पैटर्न जो है ज्यादातर तो इलेक्शन से पहले ही होता है, इलेक्शन के वक्त में ज्यादा होता है। ये हमने हर स्टेट में देखा जाने की जरूरत है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको देखे, इलेक्शन से पहले शुरू हो जाती है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको देखकर सेटल करे, और हम तो उम्मीद करते हैं कि कल जब रामनवमी हो तो देश भर में आराम से शांति से रामनवमी के जुलूस भी निकल जाए और सब चले। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं आता, ये बात, शांति, कि शांति पसंद नहीं है। नव दुर्गा का जब दशहरे के समय नव दुर्गा का उत्सव होता है बंगाल के अंदर, तब तो ममता बनर्जी का आप रूप देखिए, रामनवमी पे आप रूप देखिए, उन्होंने भी बोला था जी, या देवी सर्वभूतेषु, उन्होंने भी मंच पे बोला था। उस समय उनका आप रूप देखिए, और आप रामनवमी होता है उस समय तो आप सारे जो पांडा लगते हैं उनको आप पैसा देते हो, सुविधा मतलब सब सहायता करते हो, और रामनवमी के समय आप कह रहे हो कि भाई जुलूस नहीं निकल सकता, हथियार लेके नहीं निकल सकता। हथियार लेके निकलता कौन है जुलूस के अंदर? सिर्फ भगवा झंडा रहता है, राम का स्तोत्र होता है और निकलता है। तो मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी कल देखना, के बाद ही आती है, कल देखना, कल कुछ भी बवाल होगा तो ममता बनर्जी कहेगी
कि ये हिंदुओं की तरफ से शुरू हुआ था, उन्होंने उकसाने का काम किया, जुलूस में भड़काऊ नारे लगे थे, ये तय है। और ममता बनर्जी इसका पूरा राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेगी। ममता बनर्जी इस इंतजार में है कि कल जुलूस निकले और जुलूस में कोई बवाल हो और फिर मैं हिंदुओं के ऊपर इसका ठीकरा फोड़ दूं।